नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज मैं आपके सामने एक खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। दरअसल दिल्ली के अंदर 1731 कॉलोनियों को पास होना था, जिसमें से 1511 कॉलोनियां जो हैं वो पास की गई हैं, उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसी चीज़ को लेकर के दिल्ली के अंदर 220 जो कॉलोनियां हैं जिनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन कॉलोनियों में रहने वाले लोग, जिनकी आबादी करीब 5 लाख लोगों की आबादी उन 220 कॉलोनियों में रहने वाली है, ये बताई जाती है, तो वो कश्मकश में हैं और परेशान हैं, और ये सोच कर के परेशान हैं कि आखिर जब 1731 कॉलोनियों को पास होना था तो इस जो अब ये 1531 कॉलोनियाँ हैं उसमें हमारी कॉलोनी का नाम क्यों शामिल नहीं है। ये एक अलग मसला है। लेकिन आज ऐसे में साउथ ईस्ट दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र के जैतपुर खड्डा कॉलोनी इलाके में उस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वहाँ बदरपुर SDM खुद मौके पर पहुँचे और उन्होंने इलाके का कॉलोनी का सर्वे किया। दरअसल क्या है कि 24 तारीख को वहाँ पर नोटिस सर्व किए गए थे, ये बता करके कि जो ये मकान बने हुए हैं इस कॉलोनी के अंदर ये अवैध हैं और ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जिनकी वहाँ पर ज़मीन है, वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहाँ से डेमोलेशन को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आए। तो डेमोलेशन की कार्रवाई को तो फिलहाल रोक दिया गया है। उसी सब कुछ कार्रवाई को देखने के लिए और वो सर्वे करने के लिए आज SDM जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके का सर्वे किया। साथ ही भारी पुलिस बल इस मौके पर उनके साथ रहा। थाना कालिंदी कुंज के SHO भी वहां साथ में रहे। फिलहाल डेमोलेशन की कार्रवाई तो आज वहां पर नहीं हुई है, लेकिन सर्वे किया गया है, स्टे लोगों के पास है। हमने SDM से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आपको बात करनी है तो ऑफिस आइए। वहां पर जो लोग हैं, जो पिटिशन करता है, जिन्होंने पिटिशन जो है वो याचिका डाली है, जो एडवोकेट हैं और जो तमाम वहां पर लोग हैं इलाके के रहने वाले, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस लिए जो है यहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है और ये SDM यहाँ पर पहुँचे, इन्होंने क्या सर्वे किया और क्या आपको नोटिस दिए गए या नहीं दिए गए, ज़मीन किसकी है, जो सरकारी विभाग की जो है सरकारी ज़मीन बताई जा रही है और लोगों का कहना यह है कि हमने ये ज़मीन खरीदी है गलत तरीके से, झूठी कंप्लेंटें जो है यहाँ पर दर्ज की जा रही हैं। तमाम जो ये पूरा मामला है, हमने वहीं लोगों से बात की और सुनवाते हैं आपको इन लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है। सर, ये बता दीजिए क्या सर्वे किया गया है और क्या नहीं। सर ऑफिस में ही देंगे सर बाइट। जिसने कब्जा कर रखा हो या किसी ने यहाँ उसको जबरदस्ती जमीन ले रखी हो किसी एक आदमी को इसके मालिक है, उसमें कम से कम 2000 आदमी मालिक है। किसी का 50 गज का है, किसी का 100 गज का है, किसी ने अपनी बेटी के लिए कर रखा है। इसके अंदर किसी ने एक फर्जी कंप्लेंट डाली थी जिसमें कि ये कहा गया कि जितने भी ड्वेलिंग हाउस हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जो है गलत तरीके की प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा करा जा रहा है। अब इस पे जो है कल को जो है स्टे ले लिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कब्जे की बात है तो सिर्फ कब्जा बाउंड्री वॉल की वजह से होगा, अदरवाइज अगर कोई रह रहा है तो उसे कब्जा नहीं माना जाएगा। तो ड्वेलिंग हाउस का मतलब मैं समझा दूं आप लोगों को कि ड्वेलिंग हाउस वो हाउस होते हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक लोग रह रहे हों, बाउंड्री वॉल करीबन 10 फीट या 8 फीट या 6 फीट 7 फीट के बीच में हो, उसको ड्वेलिंग हाउस कहा जाएगा। तो जितने भी मकानों में कोई व्यक्ति रह रहा है और उनकी बाउंड्री वॉल ऊंची है 8 फीट से ऊपर, तो वो ड्वेलिंग हाउस की इसमें आएगी। अदरवाइज जितनी भी नीचे बाउंड्री वॉल्स हुई हुई हैं ये सब डिमोलिश होंगी, क्योंकि इस पे जितने ही मैटर पेंडिंग है तब तक रखेंगे। अच्छा, सरकारी जमीन बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला जा रही है। बाकी ये ये गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कॉलोनी के अंदर एक ये रिवाज चल चुका है, कोई सरकारी जमीन होती है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर की इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बट जब हम वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उसमें मामला सिर्फ एक नजर आता है कि लूटने के लिए, पैसे खसूटने के लिए फ्रॉडस्टर करते हैं। अब से कुछ दिन पहले एक ब्रिज बिहारी गिरी वर्सेस अपनी कॉलोनी का भी हुआ था MCD के लिए, उसमें भी यही चीज थी। उसमें कुछ कॉलोनी के मासूम लोगों के साइन करा के एक अथॉरिटी बनाई गई और अथॉरिटी बना के एक फर्जी केस फाइल कर दिया गया। तो ये एक फर्जी केस है और वो केस हम जीते भी और उस केस को करने वाला ही मैं ही था। ठीक है,
तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो, और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है अभी उन सबसे है कि जो इस लोकेलिटी के अंदर रहते हैं शमशुल खां रोड ऑफिस के पास अपना आ जाएं। हम एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं और थाने में कंप्लेंट डालते हैं कि आए दिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की कभी बात आ जाती है, कभी गवर्नमेंट ज़मीन की बात आ जाती है। ये किसानों की बेची हुई ज़मीन है और उन लोगों ने अपना पैसा ले लिया है, जीपीए बना के गए हुए हैं। इसमें ये बिल्कुल फर्जी कंप्लेंट है। जो अभी एसडीएम पहुंचे थे और उन्होंने क्या बात करी है, क्या डेमोलेशन की बात है क्या? एक मिनट बात मेरी एसडीएम साहब के रेफरेंस से भी बात हो चुकी थी यहाँ आने से पहले ही। इसमें आज इनको फोर्स नहीं मिल पाई है और एसडीएम साहब आज सिर्फ सर्वे करने के लिए आए हुए, क्योंकि इसके अंदर वो ड्वेलिंग हाउस का वो यूनिट आ गया। तो पहले ये सर्वे करेंगे, मार्क करेंगे उन प्रॉपर्टीज को। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं इन सब प्रॉपर्टीज को जो है क्या कहते हैं अपनी जो है पेपर वर्क कंप्लीट करें, एक कंप्लेंट हमारे साथ लगवा दें और काम हो जाए। नोटिस वगैरह देने की बात हुई थी, क्या नोटिस दिए यहाँ पे? इन लोगों को किस बेस पे कर रहे हैं? किस बेस पर इन लोगों को नोटिस इशू करेगा कि खाली बाउंड्री वॉल डिमोलिश करेंगे और ड्वेलिंग हाउस नहीं करेंगे। ऑर्डर की कॉपी शायद आपके पास भी आ चुकी है, तो उससे इतनी चीज है। हाँ, क्या है पूरा मामला? सरकारी जमीन नहीं है, ये सब सारी जमीन बिकी हुई है। पहले किसानों ने पैसे ले लिए हैं, अब वो खामुखा का ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे जरा सी भी जमीन कोई सरकारी नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है, कोई भी मामला नहीं है किसी भी। पंजाब एक्ट के थ्रू मेरा यही कहना है कि खामुखा परेशान गरीब जनता को करा जा रहा है। यहाँ कोई जमीन पे विवाद नहीं है, ना कोई मामला है। जिन लोगों ने पहले पैसे ले चुके हैं, जो किसानों ने पैसे लिए हैं, उनके साइन है, उनके सब कुछ जमीनी पेपर है, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। ये तो ओजोन में भी बताया जा रहा है कि ओजोन तो उधर है जी, यहाँ कोई ओजोन नहीं, वो उधर है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन गलत चल रही है कि ये सरकारी जमीन है, ये जमीन भैया 1947 में जो सिख बिरादरी के लोग पाकिस्तान से आए थे तो उनको ये अलॉटमेंट कराई गई थी। वो अलॉटमेंट पेपर उस जिनके पास ये अलॉटमेंट पेपर था उनके पास रजिस्ट्री भी थी, अलॉटमेंट पेपर भी था, उसके आधार पे ये जमीन बेची गई थी। और ये जमीन मास्टर तौहीद साहब को इसकी रजिस्टर्ड अटॉर्नी कराई गई थी। इस टाइम अब वो भी नहीं है दुनिया में जिन्होंने जिनके नाम अलॉटमेंट था, उनके बेटे हैं। और वो जो मास्टर तौहीद साहब वो भी नहीं है। दो गवाह हैं इसमें, मंगत सिंह जी हैं, वो सिख बिरादरी के हैं, मंगत सिंह गवाह हैं, हमारे शमसुल भाई हैं वो भी गवाह हैं इसमें। तो ये लोग अभी मौजूद हैं और वो रजिस्टर्ड अटॉर्नी है, उसमें बाकायदा फोटो भी है। लेकिन उसमें जो लेडी थी जो जिनके नाम अलॉटमेंट था, उन्होंने उनके नाम किसी वजह से अभी वो एक बिल थी, वो बिल को लेकर के इशू हो रहा है। लेकिन वो जो अभी सांसद जी से बात हुई है हमारी, कौन से सांसद? श्री रामवीर सिंह मुथोड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली के सांसद जो हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सुबह से मेरी 2-3 बार बात हो गई, रात से बात चल रही है। तो मैंने उनसे कहा था जी एसडीएम ऐसे वहाँ आ रहे हैं और एसडीएम से बात करो। तो उन्होंने डीएम साहब से बात करी है और डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने रिपोर्ट दी है कि जी हमारे पास जो कंप्लेंट है वो सरकारी जमीन की है। तो एक तो बिल्कुल सरकारी गलत है कि सरकारी जमीन ये है ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो वो हम उसको चैलेंज करेंगे वकील साहब सरकारी जमीन और उसके बाद हम वो जाएंगे डीएम साहब से भी मिलेंगे, हम एक मैटर बनाएंगे, हम जाएंगे। डीसीपी साहब से भी सांसद जी ने बात करी है, तो डीसीपी साहब ने भी ये बात बताई है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पूरी दिल्ली में हो रहा है। 20% दिल्ली जो है वो ऑथराइज है, 80% दिल्ली अनऑथराइज है। रही बात ओजोन की, ओजोन अगर है तो ओजोन यही नहीं है, ये मकान पहले बने हुए हैं। सांसद जी ने तो कहा था कि मतलब ओजोन मुक्त कराएंगे इसको, बदरपुर को। देखो वो एक अपने लोकसभा क्षेत्र को। मुद्दा ये नहीं है अभी, मुद्दे तो काफी सारे हैं ना, मुद्दा ये है ही नहीं। बात मुद्दा ही करें अभी प्रॉपर्टी को लेकर के बात हो रही है, वो एक राजनीति बात है, वो अलग है। वो क्या हो रहा है, वो इलेक्शन की बातें होती है, चुनाव की बात, चुनाव नहीं हो रहा अभी जो ये क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला अभी हमारे नफीस भाई ने बताया है, वाकई में ये सही बात है। ये यहाँ पर कोई भी सरकारी ज़मीन है ही नहीं, यहाँ किसानों की ज़मीन थी और किसानों ने ऑलरेडी बेची ही है। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी करवा दी है, जिनके जिनके प्लॉट हैं सबके अपने अपने प्लॉट हैं, सबकी बाउंड्रियाँ हो रखी हैं, लोग रह रहे हैं इन्हों में। और देखिए ये तो बिना मतलब कि लोग कंप्लेंट डालते हैं। इससे पहले वो वकील साहब ने बोला कि कोई उधर का बंदा था, ए बी ब्लॉक साइड में रहता, उस बंदे ने कंप्लेंट डाली। यहाँ तो लोग कमाई करने के लिए कंप्लेंट डालते हैं, इसके बाद में जब उनको कोर्ट में जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। वकील साहब मुकदमा भी जीते हैं उस चीज़ का। तो क्या कहना चाह रहे थे? भैया मैं ये कह रहा था कि ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है,
ये मकान बहुत पुराने बने हुए हैं, गरीब लोगों के मकान हैं। ये 2007 से ये जमीन बिकी हुई है। अच्छा। और 2007 से इन लोगों ने मकान बनाए हैं। कुछ लोगों ने पैसा ना होने की वजह से उनके प्लॉट पड़े हुए हैं। ये अभी किसी डीलर के पास जमीन नहीं है और ना किसी एक आदमी को इसका मालिक है। इसमें कम से कम 2000 आदमी मालिक है। किसी का 50 गज का है, किसी का 100 गज का है, किसी ने अपनी बेटी के लिए कर रखा है। तो वो ऐसे ये प्लॉट हैं। इसमें अब हम डीएम साहब से मिलेंगे। सांसद जी ने बात करी है कि आप मेरे रेफरेंस में वहाँ जाओ, मैंने बात कर ली है और डीसीपी से बात कर ली है। हम उनसे मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। शांत वो उनको चाहिए डीएम साहब को, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे तो आप पहुंचाओ, पहुंचेगी पूरी। हाँ पहुंचाओ आप ये बात कि डीएम साहब को चाहिए कि पटवारी को बुलाएं, ग्राउंड रिपोर्ट लें, तहसीलदार को बुलाएं, ग्राउंड रिपोर्ट लें, और हम कानून को बुलाएं, ग्राउंड रिपोर्ट लें। तो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के बात करें। ये दोनों सांसद जी ने बात करी है उनसे कि भाई दोनों पक्षों की बात सुनो। अब एक पक्ष को लेकर के अगर यहाँ आएंगे तो लोगों में दहशत का माहौल हो जाएगा। कहाँ जाएंगे गरीब लोग? बताओ कौन मालदार है, बताओ किसके मकान है बने हैं? सब गरीब लोग हैं। तो ये बात पहुंचाइए आप और इसको दीजिए। वो बात अलग है, सारे गरीबों के फ्लैट मतलब बन रहे हैं। कौन मालदार है बताओ? अगर मालदारों के ऐसे होते हैं, ये जंगल में बनाए हुए मालदार आके। तो सुना आपने जिस तरीके से अब ये पूरा मामला डेमोलेशन की कार्रवाई की जो तलवार है यहाँ पर लटक रही है और अब लोगों में एक हड़कंप और एक बेचैनी का माहौल है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और जो लोग वहाँ पर अपने मकान बना रहे हैं। तो अब इसे में देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन या जो संबंधित विभाग हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं और जो क्षेत्रीय सांसद हैं लोकसभा के रामवीर सिंह बिधूड़ी और जो क्षेत्रीय विधायक हैं बदरपुर विधानसभा से राम सिंह नेता जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो सब इस पूरे मामले पर क्या अपना दखल देते हैं और प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। क्या इसको जो कंप्लेंट की गई है ये झूठी है या सच्ची है, ये सारा कुछ जो मामला है हम लगातार इस पे बने हुए हैं और जो भी इसमें नई अपडेट होगी, जो जानकारी होगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। समाचार प्लस की अगर खबरें आपको पसंद आ रही हैं तो समाचार प्लस OTT को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।